गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी की कक्षा में रिवीजन करेंगे, है ना। हिंदी का रिवीजन करेंगे। मैं अमर शहीदों का चारण पाठ, मैं अमर शहीदों का चारण प्रश्नोत्तर हमारा हो गया है हिंदी का। अब हम लोग रिवीजन करेंगे, है ना। प्रश्न में क्या बोला है, पहला प्रश्न का उत्तर क्या है, यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो क्या होता। तो यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो हमारा देश क्या होता, सदियों तक गुलाम रहता और ऐसा जीवन का बोझ हमसे सहा नहीं जाता। क्या प्रश्न है, यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो क्या होता, है ना। यदि देशभक्तों ने हमारी अपनी कुर्बानी ना दी होती तो आज हम लोग क्या रहते, गुलामी का जीवन जी रहते, है ना। आज़ादी का जीवन नहीं जीते होते, गुलामी का जीवन तो बहुत कठिनाई से है ना। तो वो हमारा देश क्या होता, सदियों तक गुलाम रहता, आज हम भी गुलाम रहते, ऐसे जीवन का बोझ हमसे सहा नहीं जाता। कवि देशभक्तों तथा अमर शहीदों के बलिदान का यशगान कर रहा है। कवि किसका यशगान कर रहा है, प्रश्न क्या है, कवि किसका यशगान कर रहा है। तो कवि देशभक्तों तथा अमर शहीदों के बलिदान का यशगान कर रहा है। राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहता है। तो राष्ट्र के कर्ज को कवि हर चौराहे पर इन अमर शहीदों की गाथाओं को गा गा कर लोगों में बलिदान की भावना को, जो अमर शहीद जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनकी उस भावनाओं को, है ना, उनके दिलों में भरने का प्रयास कर रहा है। तो उनकी भावना, उनके बलिदान की भावनाओं को, उनकी गाथाओं को गा गा कर लोगों में बलिदान की भावना को भर के उनके कर्ज को चुकाना चाहता है। कवि के अनुसार यदि शहीदों को ना पूजा गया तो क्या परिणाम होगा। तो कवि के अनुसार यदि शहीदों को ना पूजा गया तो आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना समाप्त हो जाएगी। अगर आज के बच्चे देशभक्तों को नहीं समझेंगे, है ना, उनकी कुर्बानी को नहीं समझेंगे, हम किस तरह से आज़ाद हुए उसको नहीं समझेंगे, हम किस तरह से गुलाम थे उसको नहीं समझेंगे, तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना समाप्त हो जाएगी। फिर देश के लिए मर मिटने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा, देश पर अपनी कुर्बानी देने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो कवि के अनुसार जिस स्थान पर शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को तीर्थ स्थल कहते हैं। जैसे हम लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं तो उस स्थान पर जाने पर ही हम क्या समझते हैं, स्वयं को पवित्र समझते हैं। तो कवि के अनुसार उस जहाँ वीर शहीद, जहाँ उनका बलिदान हुआ है, वह स्थान भी कैसा हो जाता है, तीर्थ स्थान के समान पवित्र हो जाता है। उसके बाद देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी कुछ प्रश्न आए हैं। कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिनमें ये भाव आए हैं। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पंक्ति में कवि पाठकों में देशभक्ति का भाव जागृत करना चाहता है, देश प्रेम का, मातृभूमि पर समर्पण का, गर्व का, उत्साह का भाव जागृत करना चाहता है ना। समानोच्चारित शब्द दिए गए थे, धर्म का, कर्म, मर्म, चारण, कारण और धारण, कर्ज का, फर्ज और अर्ज। कुछ गृह कार्य में भी आपको क्वेश्चन मिले हुए थे, उसको भी आपको पूरा कर लेना था। उसके बाद पद्यांशों की व्याख्या, है ना, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या थी। मैं अमर शहीदों का चारण, है ना, मैं उसे चुकाया करता हूँ। तो यह संदर्भ जो है यह कविता में अमर शहीदों का चारण पाठ से लिया गया है और इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे, कविता की इस पंक्ति में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का यशगान किया है और ओजस्वी गायन किया है। अर्थ में क्या लिखेंगे, कवि कहते हैं कि मैं देश पर मर मिटने वाले उन अमर शहीदों का यशगान करता हूँ और इस तरह मैं उस कर्ज को चुकाने का प्रयास करता हूँ जो उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके राष्ट्र पर किया है। दूसरा है, यह सच है या शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, उनके यश गाया करता हूँ। अर्थ में संदर्भ क्या रहेगा, यह कविता मैं अमर शहीदों का चारण पाठ से लिया गया है, इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। प्रसंग में क्या रहेगा, वही रहेगा जो पहले में रहेगा। कविता की इस पंक्ति में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का ओजस्वी गायन किया है, अर्थ जो है बदल जाएगा। ठीक है, कवि कहते हैं
यह सच है कि उन वीर शहीदों की याद आज हम लोगों ने भुला दी है, पर यह भी सच है कि उनकी लाशों पर चलकर देश ने आज़ादी पाई है। अर्थात जिन वीर शहीदों ने देश को आज़ादी दिलाई है, आज हम उन्हें ही भुला बैठे हैं। कवि कहते हैं कि मैं उनकी कहानियाँ सुनाकर उस ठंडे खून को गर्म करता हूँ। मैं अमर बलिदानियों की कीर्ति का, उनकी गरिमा का गान गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठार तीर्थ कहलाते हैं, उनके यश गाया करता हूँ। संदर्भ क्या है? यह कविता मैं अमर शहीदों का चारण पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री कृष्ण शरद जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? कविता की इस पंक्ति में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का ओजस्वी गायन किया है। अर्थ में कवि कहते हैं कि मैं अमर शहीदों के रक्त की बूंद जहाँ जहाँ कवि कहते हैं कि उन अमर शहीदों के रक्त की बूंद जहाँ जहाँ गिरता है वह स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है। उनका बलिदान रक्त बीज की तरह देश को नए बलिदानी बनने की प्रेरणा देता है। जो बलिदान हुए हैं उनका रक्त जहाँ जहाँ गिरता है वह स्थान तीर्थ स्थल की तरह पवित्र बन जाता है, और उस स्थान में जब नए संतान जन्म लेते हैं तो वह रक्त बीज की तरह देश को नए बलिदानी देते हैं। जैसे रक्त बीज नामक एक राक्षस था जिसको देवी दुर्गा ने संहार किया था, है ना। वो रक्त बीज का रक्त जहाँ जहाँ गिरता था नए राक्षस जन्म ले लेते थे, है ना। उसी प्रकार जो है यहाँ रक्त बीज की तुलना किससे की गई है? नए जो है देशभक्तों से की गई है कि उन देशभक्तों का रक्त जहाँ जहाँ गिरा है वह स्थान तीर्थ स्थल की तरह पवित्र हो चुका है। तो उस स्थान पर, है ना, जो जो नए बच्चे अभी जन्म लेंगे, नए संतान जन्म लेंगे, नई पीढ़ी जन्म लेगी, तो वो सब कैसे होंगे? उस रक्त बीज की तरह। उस राक्षस रक्त बीज था तो यहाँ पर रक्त बीज से तुलना किससे की गई है? उस अमर शहीदों से की गई है। तो यहाँ रक्त बीज कैसे जन्म लेंगे? उन अमर शहीदों की तरह बलिदानी, है ना, संतान जो है धरती पर नए जन्म लेंगे, है ना, बलिदानी बनेंगे। बलिदानी बनने की उनके अंदर प्रेरणा होगी, और मैं उन शहीदों के धर्म, कर्म और मर्म को अपनी कविता के माध्यम से समझाता हूँ। मैं उन अमर शहीदों का यशगान करता हूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, मैं उनके यश गाया करता हूँ। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि हे अमर शहीद, अगर अपनी कुर्बानी न दिए होते, है ना, कवि क्या कह रहे हैं? अगर ये अमर शहीद अपनी कुर्बानी न दिए होते तो आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहते, है ना। आज भी हम उन अंग्रेजों के गुलामी में जकड़े होते, है ना। और भारत जो है मुर्दों का देश कहा जाता। तुलना क्या है? मुर्दों का देश कहा जाता, मतलब जो गुलामी का जीवन जीते हैं वह ना तो जीते हैं ना तो मरते हैं, ऐसा जीते हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है बहुत पीड़ादायी होता है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं? आज हमारा देश क्या कहलाता? मुर्दों का देश कहलाता। ये गुलामी का जीवन एक ऐसा बोझ होता जो हमसे सहा नहीं जाता। कवि कहते हैं कि शहीद राष्ट्र प्रेम, बलिदान की भावना को इस पीढ़ी से उस पीढ़ी तक जगाया करते हैं। इसलिए मैं अमर बलिदानियों की कीर्ति का, उनकी गरिमा का गान गाया करता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा? धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? मैं उसे चुकाया करता हूँ। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि शहीदों का सम्मान अगर नहीं किया गया, कवि क्या कह रहे हैं? उन अमर शहीदों का सम्मान यदि न किया गया तो देश में दूसरे शहीदों का बीज कहाँ से आएगा? अगर आज हम अपने बच्चों के सामने उन अमर शहीदों का जो है कोई भी अगर बात ना छेड़े, ना कहें, तो हमारे नई पीढ़ी कहाँ से समझेंगे कि अमर शहीद कौन थे, हमारे देश पर बलिदान, हमारा देश कैसे स्वतंत्र हुआ, है ना। आज हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? अगर यह आज हम अपने संतानों को नहीं बताएंगे तो उन्हें यह कहाँ से समझ में आएगा? तो कवि क्या कह रहे हैं? अगर हम अमर शहीदों का सम्मान न किया गया, देश में दूसरे शहीदों का बीज कहाँ से आएगा? अर्थात आज अगर हमने इन वीर शहीदों को याद ना किया, उनका सम्मान ना किया, तो देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाली पीढ़ी कहाँ से पैदा होगी? जो धरती को माँ कहकर उसकी मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? अर्थात धरती माँ की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने कौन जाएगा?
इसलिए कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक चौराहे पर यही सवाल उठाया करता हूँ, अर्थात मैं चौराहे चौराहे पर राष्ट्रीय पर्वों पर वीर शहीदों की यादों पर, है ना, उनके बलिदान का ऋण चुकाया करता हूँ, उन्हें याद करके। आप लोग इसका जो है कविता भी अब 4-4 पंक्ति का याद करेंगे, है ना। 8 पंक्ति की कविता, पहले 4 पंक्ति फिर 4 पंक्ति करके 8 पंक्ति की कविता आप लोग गृह कार्य में याद करके रखेंगे। आप लोग लिखते हैं कि गृह कार्य नहीं दिया जा रहा है, तो आपको हर वीडियो में गृह कार्य दिया जा रहा है ना, उसको आप लोग पढ़ेंगे। आपका पूरा जो है हिंदी जो है अभी जहाँ तक आपका सिलेबस मिला हुआ है, आपको मालूम है ना, आपको पाठ्यक्रम मिला हुआ है कि जून और जुलाई में आपका पाठ्यक्रम कहाँ तक है ना। तो आपका जून और जुलाई का पाठ्यक्रम का हिंदी जो है समाप्त हो चुका है। उसका जो है पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद हम रिवीजन करेंगे। आप पूरी कॉपी को, है ना, पाठ पहला हो गया, दूसरा छोड़कर तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो आप पाठ का नाम लिखकर उसके प्रश्नोत्तर, उसके खाली स्थान, उसको पूरा कंप्लीट करके अपनी कॉपी को सुंदर राइटिंग से बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो जब तक आप लोग अपना पूरा कॉपी किताब पूरा कंप्लीट करके रखेंगे, इस सेशन में हम लोग नया पाठ्यक्रम आपको मिलेगा और उसके हिसाब से आप लोग फिर अपनी अगली पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों।